बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए और अहम डॉक्यूमेंट की, जिसे कहते हैं NXH1। ये फॉर्म FBI ने SRO 55 के तहत मुतारफ़ करवाया था और ये उन रजिस्टर्ड कमर्शियल इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के लिए लाजमी करार दिया गया है जो पाकिस्तान में काबिल टैक्स अशिया की सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, मैं SRO 55 पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, इस पर बात नहीं करूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ NXH1 पे कि NXH1 क्या है और किस तरह से फिल किया जाता है। आपको याद होगा कि ये जनवरी में इशू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि फरवरी में आप इसमें फ़िल करेंगे वरना रिटर्न सबमिट नहीं होगी। करते करते अब अप्रैल आ गया। इस मीन दैट जब हम अप्रैल की रिटर्न, मार्च की रिटर्न अप्रैल में फ़ाइल करेंगे तो उसमें ये देना ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कि NXH1 क्यों लाया गया। हुकूमत चाहती है कि ये कारोबारी शख्स ये वाज़े करे कि उसने कौन सी अशिया ख़रीदी या इंपोर्ट की और फिर वही अशिया किसी को और कितने में सप्लाई करी, ताकि पूरा तिजारती नेटवर्क का डॉक्यूमेंटेड हो जाए और टैक्स चोरों को रोका जा सके। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम सिर्फ H1 की भरेंगे, फिल करेंगे और प्रैक्टिकली तौर पर ज़्यादा मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा। फाइल फिल करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ तो इसमें ऐसी क्या तफसीलात देनी होगी। ठीक है, इसमें इनवॉइस नंबर और डेट, सप्लाई का नाम, NTN या CNAC नंबर है, जो गुड्स है उसकी डिटेल HS कोड के साथ, कितनी मिकदार में ख़रीदी या इंपोर्ट की, ख़रीदारी की मालियत कितनी है, बगैर सेल टैक्स के कितना सेल्स टैक्स अदा किया और कितनी अशिया आगे सप्लाई की गई, सप्लाई की मालियत और चार्जेस क्या है सेल टैक्स की। ठीक है, ख़रीदारी का NTN, ये सारी डिटेल जो है आपके ऊपर फॉर्म में नज़र भी आ रही है, वो आप अपने पास रखिएगा। अब बात यह है कि सारी हम NXC में देते हैं मोस्टली, तो अब H1 में भाई ये क्या है काम। डेटा FBR के NXC और NXF जो सप्लाई के साथ रिकन्सिलेशन में काम आएगा। अच्छा, H1 पे जाने से पहले मैं एक और बात करूं कि अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हो, होलसेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो तो NXH1 आपके लिए अब ज़रूर हो चुका है, ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, और इसके लिए अपनी टीम को तैयार करें, रिकॉर्ड अपडेट रखें और माना रिटर्न में NXH1 लाजमी शामिल करें। अच्छा, ये मैं सेल टैक्स रिटर्न में आया। सेल टैक्स रिटर्न में मैं थोड़ा सा आपको समझाता जा रहा हूँ क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ और काफ़ी रिटर्न में आ रहा है और काफ़ी में नहीं आ रहा। तो ये देखें, जैसे ही अपडेट होगा तो मैं आपको प्रॉपर में गाइड करूँगा इंशाल्लाह। ये NXH1 स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे, यह ओपन हो जाएगा। यहाँ लेफ़्ट हैंड पे आप ये इसको क्लिक करेंगे। अब जो आपने परचेज़ किया उसकी डिटेल देंगे आप। ठीक है, उसका HS कोड और ये सारी वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, सेल टैक्स कितनी है, वो करने के बाद आप सेव कर लें। उसके बाद फिर अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें परचेज़ की डिटेल आ रही है। ठीक है, और SRO में अभी सेल की डिटेल के लिए भी कहा गया है, तो उसकी डिटेल हमारे पास यहाँ पर अभी सिस्टम में नहीं आ रही। तो जिस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक फर्दर इससे आगे जो डिटेल होगी मैं आपको इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा। तो ये थी आज की अपडेट जो FBI ने दी है, जो SRO था हमारा उसकी कंटिन्यूशन में। इंशाल्लाह फिर जैसे ही ये अपडेट हो जाता है तो मैं आपको मज़ीद अपडेट करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें